बात न बन सकी कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आजकल इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट का जिक्र हो रहा है और आज मैं कानूनी ओपिनियन दूंगा कि व्हाट इज पॉलीग्राफिक टेस्ट एंड व्हाट इज द एफिकेसी ऑफ पॉलीग्राफिक टेस्ट एंड इज इट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। तो सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब की तरफ जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए 2 साल बाद, क्योंकि ये केस जो एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 9 मई 2023 के केसेस के हवाले से, पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से जिक्र हो रहा है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब 9 मई को जिन्होंने नाजायज और गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट किया था, इमरान खान साहब को जेल भेज दिया था। तो इमरान खान साहब तो 9 मई में जो वाकया हुआ उसके बाद 2-3 दिन हुआ, जिसको मैं वाकया नहीं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ था जिसमें ये सारे जो है फाशिस्ट कैरेक्टर्स मौजूद थे और वही कैरेक्टर्स जो पाकिस्तान को 77 सालों से खराब कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड कि 2 साल बाद, हालांकि कानून में जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है उसके मुताबिक ये ताकीद होती है और ये बाइंडिंग होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि वो 14 दिन के अंदर अंदर 173 ऑफ सीआरपीसी, जिसको हम आम लफ्जों में चालान कहते हैं, वो कोर्ट में जमा कराएंगे। और तकरीबन 1.5 साल बाद इन्होंने चालान भी सबमिट कर दिया। अब चालान जब सबमिट हो जाता है तो ये एक्सेप्शनल केस के अलावा दोबारा चालान सबमिट नहीं हो सकता, कि स्पेशली जब कोई खास एविडेंस सामने आए जिसकी वजह से केस फैसला हो सकता है, तो फिर उस पे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ये किया जा सकता है। अब फर्दर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट का जिक्र हो रहा है तो इमरान खान साहब की तरफ 2 दफा जो है प्रोसिक्यूशन जो है वो गई और इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने की कोशिश की, जिसपे इमरान खान साहब ने इनकार किया 2-3 वजूहात की वजह से। एक वजह थी कि जनाब आप जो है मुझे, मेरे जो कौंसल हैं, मेरे जो लीगल एडवोकेट्स हैं जो मेरे केसेस देख रहे हैं, मैंने उनसे मशवरा करना है। उस हवाले से मैं अर्ज ये कर दूं कि बिल्कुल ये उनका बुनियादी हक है, कानून में उनका हक है टू हैव एक्सेस टू देयर काउंसिल। उस हवाले से इमरान खान साहब का जो है ये मुतालबा है बिल्कुल जायज है, इसलिए होना चाहिए, पहले उनको दे एक्सेस। फिर सेकंड, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा जो है मेडिकल करवाया जाए मेरे डॉक्टर से, मेरे मौलिक से, और ये भी उनका बुनियादी हक है, पहले भी होता रहा है तमाम के। ये लोग तो बल्कि जेलों में रहे नहीं है, बल्कि स्पेशल ट्रीटमेंट में रहे, चाहे वो जेल में रहे या को हॉस्पिटल में रहे। तो इमरान खान साहब ये देख लीजिए कि 2 साल तकरीबन हो गए जेल में, वो किसी भी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने नहीं गए, जेल में मांग रहे हैं एक्सेस। सेकंड ये कि जेल में जो हालात में रह रहे हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कभी भी किसी लीडर के साथ ऐसे ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। ये फर्दे, ये जो गैर मरीज ताकतें हैं वो ये करवा रही हैं, वो इमरान खान साहब बताते रहे हैं। अब आ जाते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी है ये सिर्फ स्टंट है और सिर्फ जो है ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए और इमरान साहब की मजीद ह्यूमिलेशन, तजलील करने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट एक समझ ले इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो है टेस्ट लेता है ऐसी अलामात से जिनसे जो मुल्जिम है उसके जो है ना बोलने में, उसकी सांसों में तब्दीली आती है, उसके ब्लड प्रेशर में कभी बेशी आती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, उसकी हार्ट बीट का फर्क आ जाता है। तो इन चीजों से वो अंदाजा लगाते हैं कि जो मुल्जिम है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मुख्तसर ये कि अब कानूनी तौर पे देखते हैं कि दुनिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मुख्तसर एक ही जुमला बता दूं, किसी भी मुअज़्ज़म मुल्क में, किसी भी मुल्क में, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इवन इंडिया, कहीं पर भी ये कानून में एडमिसिबल नहीं है, यानी कि अदालत में इसको आप बतौर सबूत या शहादत पेश ही नहीं कर सकते। और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये एडमिसिबल नहीं है, ये कोर्ट इसको तस्लीम नहीं करती, ना इसको बतौर शहादत के तौर पे कंसीडर करके किसी को सजा या बरी कर सकती है। अब जब ये सारी बातें कर दी तो कानून का भी जिक्र हो जाए। पाकिस्तान में जितने भी कवानीन
क्रिमिनल केसेस के होते हैं मुजरिम के हवाले से, उनकी जो शहादत का तरीका है, बेबाने का तरीका है, वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत होता है। और उसमें जो आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 164 है, इसके अलावा आर्टिकल 59 है। अब आर्टिकल 164 जो उसका लबे लबाब है, डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसका क्रक्स ये है कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब साइंटिफिक एविडेंस क्या है? मिसाल के तौर पर किसी ने गोली से किसी को मारा तो उस पिस्टल का जो है वो टेस्ट होना, उस पिस्टल से जो राउंड निकला है, एम्प्टीज निकली है, उसके टेस्ट होना, जो जिस्म में मुल्जिम के वो बारूद भी है उसका टेस्ट होना, जिसको फॉरेंसिक लैब में भी होता है, फॉरेंसिक भी होती है, उसके बैलिस्टिक टेस्ट भी होते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं, ब्लड के होते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं। तो ये सब साइंटिफिक टेस्ट हैं जो होते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न एरा में आप ये मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के भी टेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो इस मोबाइल से बनाई है, तो अगर मैंने वो पेश की है आईओ को, तो आईओ साहब मेरा मोबाइल भी ले लेंगे, उस मोबाइल का भी टेस्ट होगा, फॉरेंसिक होगा, फिर मेरी स्टेटमेंट का भी होगा, मुख्तलिफ कई टेस्ट जो है ना उस मोबाइल का, फिर जाके ये भी एडमिसिबल होगा। अब ये होता है 164 में, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट इसमें फॉल नहीं करती। आज तक कोई भी अदालत में कोई क्रिमिनल केस में पॉलीग्राफिक टेस्ट पे कोई ना एडमिट हुई, ना पेश हुई है, ना उस पर कोई सजा हुई है। फ्रॉम कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट टू सुप्रीम कोर्ट तक कभी ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं आ जाता हूं आर्टिकल 59 ऑफ QSO 1984। उसका तर्जुमा मुख्तसर यह है, जब अदालत को किसी गैर मुल्की कानून, साइंस या फन या हाथ की तहरीर या उंगलियों के निशान की शनाख्त के बारे में राय काम करें, ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं आ जाता हूं आर्टिकल 59 ऑफ QSO 1984। उसका तर्जुमा मुख्तसर यह है, जब अदालत को किसी गैर मुल्की कानून, साइंस या फन या हाथ की तहरीर या उंगलियों के निशान की शनाख्त के बारे में राय काम करनी हो तो ऐसे मामलात में खसूसी महारत रखने वाले अफराद की राय मुतलका हकीकत समझी जाएगी। ऐसे अफराद को माहिरीन कहा जाता है। अब इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं तो क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट इसमें जिम्मे में आता है कि नहीं? मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के मामलात हैं। मिसाल के तौर पे कि कोई केस में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या एग्रीमेंट है और मुल्जिम को कहा जाता है जनाब देखें ये आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ था, आपके ये सिग्नेचर है। अब मुल्जिम ये कहता है कि जनाब ये जो सिग्नेचर है ये जाली है, मैंने कभी साइन ही नहीं किए। अब सिचुएशन में इस सिचुएशन में आईओ या तफ्तीशी अफसर क्या करेगा? तफ्तीशी अफसर जो है फिर एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा जो सिग्नेचर्स को मैच करके बता सकता है कि इसके सिग्नेचर है या नहीं है, राइटिंग है या नहीं है। तो फिर वो जब अगर मैच करता है या नहीं करता तो फिर वो एज ए विटनेस आएगा कोर्ट पे और वो बताएगा कि जनाब इसका मैच करता था या नहीं मैच करता था। ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस में आता है और ये कंक्लूसिव एग्रीमेंट एविडेंस में नहीं आता। मुख्तसर ये है कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट इसके जिम्मे में नहीं आता। अब मैं आ जाता हूं आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें आर्टिकल 13A भी है, आर्टिकल 13B भी है। 13A जो है ना दैट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपर्डी। इसका आम अल्फाज में मतलब ये है कि कोई भी फर्द को एक ही मुकदमे में दो सजा नहीं या दो दफा सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि नो बॉडी कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस इन वन FIR। अब इसी कंटिन्यूएशन में गो के ये रिलेटेड ही नहीं है तो 13B में आ जाते हैं। तो 13B वो ये कहता है कि कोई भी मुल्जिम अपने ही केस के खिलाफ अपने खिलाफ गवाह पेश नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून क्या है? वो आइन है। तो आइन लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल। अब बेसिक प्रिंसिपल में जो बुनियादी हकूक भी है 13B है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन जो आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल देता है। अब ये 13B है, वो क्या कह रही है? 13B ये कह रहा है कि जनाब मुल्जिम अपने खिलाफ खुद गवाह पेश नहीं हो सकता, तो इस केस पे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्जिम अपने खिलाफ ही गवाही दे, तो मुख्तसर ये कि इसमें भी ये फॉल नहीं करता।
तो तमाम कवानीन के मुताबिक जो मैंने मुख्तसर आपको जिक्र किया, तो इससे मालूम हुआ कि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है। इसी तरह जैसे पूरी दुनिया के अदालतों में, कवानीन में पॉलीग्राफिक टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना बतौर एविडेंस या शहादत पेश की जा सकती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन है। अब क्वेश्चन आखिरी आता है, तो फिर क्या जरूरत है ये कि पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों हो रहा है? अब इसका सिंपल सा जवाब यह है कि ये सिर्फ सियासी स्टंट है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को मजीद हजीमत पहुंचाई जाए, मजीद उनको जलील किया जाए, ह्यूमिलेशन की जाए इन दी हैंड्स ऑफ यूजर्पर्स कब्जा ग्रुप। आवाम पूरी तरह जानती है और फिर एक मौका दिया जाए इस बिकाऊ मीडिया को कि सुबह शाम बैठ के इमरान खान के खिलाफ हर्जा अफजाई की जाए। तो आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इस सख्त वक्त का भी मुकाबला करेंगे, इसी तरह अवाम भी इस सख्त वक्त का मुकाबला कर रही है और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह जमहूरियत का सूरज तलू होगा और हम भी आजादी देखेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी का। इजाजत दीजिए, वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।